देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आप ही को मिस कर रहे हैं, सारा फोकस सारा ध्यान आप ही की तरफ है। मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, किंग ऑफ फायर फायरी एनर्जी में बैठे हैं। 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप आपसे काफी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, पैशन है आपको पाने का, जुनून है आपको आपके साथ जिंदगी बिताने का। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी भी है आप लोगों के बीच में, हो सकता है घूम फिर रहे होंगे थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे थर्ड पार्टी घूमती हुई नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर बेशक थर्ड पार्टी के साथ हो, मगर सोच आप ही के ले रहे हैं, पूरा फोकस उन्होंने आप पर लगा रखा है। आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी काम में उनका कंसंट्रेशन नहीं है, कैरियर पे भी फोकस नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। आप ऐसे छाए हुए हो उनके दिल और दिमाग में। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 लिखिए। साथ में अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, न्यू वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सो, फैमिली प्रेशर। अभी मैंने कहा फैमिली का दबाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है भाई। फैमिली उन्हें कंट्रोल करती है और वो भी खुशी खुशी बलि के बकरे की तरह कंट्रोल होते हैं। उन्हें लगता है प्यार यही है, यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। ये हमेशा उनकी एनर्जी रहती होगी जब थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं। अब भाई आपके डिवाइन मस्कुलाइन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप थर्ड पार्टी को देखेंगे वो एकदम लगता है हॉर्लिक्स पी के निकली है। इतना वो हॉर्लिक्स, मतलब दिन में 10 बार वीडियो कॉल करेंगे, 15 बार फोन करके खैर खबर लेंगे, तो वो विटामिन उन्हें देते रहते हैं और आपका खून चूसने के लिए उनका जन्म हुआ है। 5D में ऐसा आपको लगेगा कि कोई पाइप उनसे उनके जहां पर भी है वहां से आपके दिल तक कनेक्टेड है और वो सारा दिन चूसते रहते हैं आपका खून। और वहां पे आप उनकी वाइफ या हस्बैंड या जो भी है थर्ड पार्टी, देखोगे खा खा के सांड की तरह मोटे हो जाते हैं और मेंढक की तरह शक्ल हो जाती है उनकी। मतलब इतना खा पी कर इतना टॉनिक उनको दूर से वो सप्लाई करते हैं, आपका खून पीते हैं और सारा खून उन पर वो रेलते हैं। तो वो मस्कुलर जैसा उनका मस्कुलर इतना बढ़ जाता है, लगता है 10 जनों का खाना अकेले खाते हैं उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी वाइफ अगर है तो। अगर आपके डीएम मेल है तो उनकी वाइफ को देखना, बिल्कुल मेंढक जैसी बन जाती है खा खा के, गर्दन को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है उनका। 10 जनों का खाना खाते हैं वो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोड आया है, तो आपको घोस्ट किया उसी थर्ड पार्टी की वजह से, जो भी है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ पे घोस्ट मुझे दिख रहा है। आपको डिफीट किया, घोस्ट किया और धोखा दिया, झूठ भी बोलते थे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर, दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक मैरिड एक सिंगल हो सकते हैं, या दोनों सिंगल हो सकते हैं, सभी की एनर्जी होगी। और अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम है, मैरिज के बाद आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हैं, तो बस ये लवर्स रीडिंग है, आप देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फिर देखिए, विजुलाइज कीजिए उन्हें, फिर देखिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफी झूठ बोलते हैं। वो कहेंगे, आपको कहते होंगे कि मेरी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं है, वाइफ के साथ कोई नाता नहीं है, सिर्फ मैंने तुम्ही को चाहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसा बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन। उनकी वाइफ होते हुए भी वो 10 जगह मुंह मारते हैं, ये रियलिटी है। और मुंह मारते मारते आप तक पहुंच जाते हैं। फिर वो इंसान अगर कहे मैं दूध का धुला हूं, तो आप मान कैसे जाते हो? वो दूध के धुले नहीं होते हैं, उन्हें एक साथ 10 चाहिए इंटीमेट होने के लिए, उनकी भूख ऐसी होती है। तो
ऐसे बहुत से लोगों के पार्टनर ने बोला होगा मेरे मेरी वाइफ के साथ अच्छे संबंध नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्ही को चाहता हूँ, बस तुम ही देखकर मुझे भाग गई हो। तो ये उनके ट्रिक होते हैं आपके बेड तक पहुंचने के। तो अलर्ट रहिएगा, अगर आप जर्नी में नए हैं तो ये उनका मेन फॉर्मूला होता है हर लड़की के बेड तक पहुंचने का। और घर में जाते ही वाइफ वाइफ के साथ भी ऐसा नहीं है, वाइफ के साथ भी जमकर इंटीमेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि ऐसे ही उनके बच्चे पैदा नहीं होते हवा में। हवा में तो बच्चे पैदा नहीं होते ना, कि हवा आई और बच्चे उनकी बीवी ने पैदा करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। वो उनके पेट डायलॉग होते हैं फीमेल्स के बेड तक पहुंचने के। अगर वही उनकी आप वाइफ को देख लोगे, मैंने अभी जो शुरू शुरू में कहा, हट्टी कट्टी मुस्टैंडी टाइप की होती है, तो वो ऐसी तो नहीं होती ना। सारा दिन उसको बटरिंग करने में लग जाते हैं। तो सारा दिन वीडियो कॉल पे अगर दूर रहते हैं तो बटरिंग, पैम्पर करना, टाइम टाइम पे एकदम गाड़ी सर्विस देना, ये सब जिसका जैसा कैपेसिटी है, एकदम बुलडॉग की तरह उनके लिए खड़े रहना, ये सब डिवाइन मास्कुलाइन का पार्ट ऑफ जॉब है उनकी लाइफ का। तो इसलिए उनकी बातों पे मत जाइए। बेशक वो आपसे फ्लर्ट करते हैं इसलिए कि आप एम्प्रेस हमेशा खूबसूरत हो। बाय बर्थ डीएफ को, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, बाय बर्थ आपको गॉर्जियस, दुनिया से हट के बनाया है। आप सो स्टॉपर होते हो। अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, आप अट्रैक्शन उस जगह की सेंटर पॉइंट की अट्रैक्शन होते हो। हर कोई आपकी तरफ देखता है। क्यों? भगवान ने आपको ऐसे ही बनाया है, अट्रैक्टिव, चाहे आपकी एज कोई भी हो। तो आपका जो हाई वाइब्रेशन, आपका जो ऑरा है, सभी को आपकी तरफ खींचता है, इसलिए कि आपको मैग्नेट बना कर भेजा है। सिर्फ डीएम के लिए नहीं, सबके लिए ही। आप अगर नोटिस करोगे, जहां पे आप होते हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, चाहे बच्चे हो, आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं और आपसे आपकी तरफ देखते रहते होंगे। ये मैग्नेट भगवान ने बाय बर्थ डीएफ को दिया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत पैसे पसंद है उन्हें, हर चीज उन्हें एक ही टाइम पे चाहिए, तो उसके पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं बहुत सी चीज। किसी किसी के पार्टनर देखिए आपसे भी अफेयर चल रहा रहे हैं, साथ में वो पैसों के पीछे भी भाग रहे हैं, और उसके बावजूद वो और भी लड़कियों के पीछे या लड़के के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप नहीं हो, आपके लिए सीरियस नहीं है, ताका झाकी उनकी चल रही है। फूल की एनर्जी में है, ईगो बहुत दिखाते हैं, इसके बावजूद भी, ऐसा कैरेक्टर होने के बावजूद भी ईगो ऐसा रहता है, राल टपकती है आपको देखकर, और ईगो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं आप ही उनके पीछे पड़े हो। ये हमेशा शो करते हैं कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी हो, मैं तो नहीं हूं। तो काफी ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, मगर आपका ओवर गिविंग नेचर बिल्कुल कम नहीं होता। आप प्यार उड़ेलते रहते हो। क्यों? बहुत सी फेमिनाइन मुझे दिख रहा है बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, सब कुछ कर गुजरेगी उनके लिए। और वो है फ्लटू मास्टर, फ्लट किए जा रहे हैं आपसे, टाइम पास किए जा रहे हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है इतना अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ गया है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्यों? आप समझ गए हो उनका कैरेक्टर क्या है। तो उस इंसान का कैरेक्टर समझने के बाद आप अपनी एनर्जी और ड्रेन नहीं करते हो उस इंसान के ऊपर, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। ग्रोथ पे जब फोकस कर रहे हो तो अबेंडन भी आ रहा है, नए नए द्वार अपॉर्चुनिटीज के, या तो आपके पार्टनर के या आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, बिजनेस हो सकता है, या कैरियर में बहुत ग्रोथ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और साथ में आपने अपना मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कर लिया, जिस वजह से आपको अब किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने को अकेला ही 100 समझते हो। तो इस वजह से आपके पार्टनर काफी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और सन का कार्ड ये बता रहा है शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों? डेथ का कार्ड, अगर आपको घोस्ट किया है, अब आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब लौटेंगे जब आप उनको भाव नहीं देते हो, उनके पीछे भागते नहीं हो, चेसिंग एनर्जी में नहीं रहते हो और चक्रा एक्टिवेट रहते हैं, तो उनका लौटना निश्चित होता है। बेशक वो लौटने से पहले दिन भी अपनी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनको पैम्पर करने में लगे होते हैं, उनको तेल मालिश करने में लगे रहते हैं उनकी बॉडी में। तो ये उनकी फितरत है, वही जन्मजात उनका स्वभाव है। जैसे कि डीएफ कभी किसी को बटरिंग नहीं करती, किसी को पैम्पर नहीं करती,
अपनी बात रखती है और उनकी आदत होती है बटरिंग करना, पैम्पर करना। सच्चाई अकेले बोल नहीं पाते, इसलिए कि सच की ताकत ही नहीं होती। उनको कोई सच्चाई बोलने के लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत होती है, तो इतना वो डिपेंडेंट होते हैं। तो वहां पे जब उन्हें अपनी फैमिली का कोई मेंबर होता है तो सारा दिन उनको बटरिंग करनी पड़ती है वीडियो कॉल कर करके। हो सकता है वो वीडियो कॉल करते करते आपको घंटों बिठाए होंगे उन्होंने, मगर अगर आप अच्छे स्मार्ट हो तो आपने भी वेट नहीं किया होगा। बहुत सी फेमिनाइन बहुत स्मार्ट होती है, वो डीएम के लिए वेट नहीं करती। जब वो देखती है वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लात मार के निकल आती है। तो ऐसी डीएफ भी है, बहुत अच्छी अच्छी डीएफ है जो अपने ब्रेन का सही समय पे इस्तेमाल भी करती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, एकदम कस के पकड़ के रखना चाहते हैं आपको। साथ में एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है, 2 साल से लेकर 40-45 साल का भी एज गैप हो सकता है। आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, साथ में बहुत से लोगों के पार्टनर सीरियस भी हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए, इसलिए कि आपका ख्याल दिल से निकलता नहीं, ध्यान हटता ही नहीं आपकी तरफ से। ये मुझे गाना याद आ रहा है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है कि तेरी महफिल है। इस वजह से वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये टावर का कार्ड बता रहा है, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे और यूनियन करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरों लड़कियों के, जो भी लड़का हो या लड़की, आपके पार्टनर मूव ऑन करेंगे आपसे, आपको घोस्ट कर देंगे दूसरे के लिए, ये मुझे दिख रहा है। और वो भी साइलेंटली आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, आप हैंग हो जाओगे कि हुआ क्या, कल ही तो अच्छी बात हुई थी। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और किसी किसी के बिल्कुल आपके लिए सोच रहे हैं ना, किंग ऑफ फायर आया है, जो बेशक वो कहते हो मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मगर आखिरी में आकर वो अपने आप को गलत मानते हैं और आपके लिए प्यार जाहिर करते हैं, इसलिए कि रियल फेस दिखाने का टाइम आ गया है। किसी ने मुझसे पूछा 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज का टाइम लिमिट। 7 चक्रा पर चक्रा 5 मिनट करना है विदाउट ब्रेक। नाक से सांस लेना है, मुंह से नहीं लेना, ठीक है, करते वक्त विदाउट ब्रेक। और कितनी बार करना है? एक दिन में 1 बार। और मिरर एक्सरसाइज जब मर्जी दिन में 10 बार करो मिरर एक्सरसाइज। आते जाते मिरर को किस करना है, आई लव यू बोलना है, ये तो दिन में 50 बार आप कर सकते हो। और पूरा एक्सरसाइज आप जो भी दिन में 1 बार कहीं कभी भी करो, उसके लिए कुछ जरूरी नहीं। हाँ, 7 चक्रा मॉर्निंग में खाली पेट करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये क्वेश्चन लास्ट वेडनेसडे पूछा था और आज है फ्राइडे। चक्रा हीलिंग करने से सिर्फ अच्छा ही फील होगा, चक्रा एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, ये मैं किसी का आंसर दे रही हूं, सिर्फ अच्छा ही फील होगा। ये पाकिस्तान से मुझे किसी ने लिखा है कि डीएम को क्या पता चलता है कि वो हमसे एनर्जी लेते हैं? बिल्कुल पता नहीं चलता। जब तक वो अवेकन नहीं होते उनके दिमाग में भूसा भरा रहता है। इनफैक्ट अवेकन होने के बावजूद भी वो टेढ़े ही रहते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते आखिरी मोमेंट तक, ठीक। मैं जो सॉन्ग डालती हूँ उनके डीएफ पाकिस्तान से वो भी अपने स्टेटस पे लगाते हैं, बिल्कुल लगाते ही होंगे, इसलिए कि ये सब रोमांटिक गाने हैं जो मैं गाती हूँ, अचानक अचानक मेरे लिप्स पे आ जाते हैं तो गा ही सकते हैं। तो यूनियन तो निश्चित है, देर सवेर आपको वेट करना है। जब तक आप अपने 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते, उनको रियलाइज नहीं होता है कि आप क्या बलिदान दे रहे हो उनके लिए। देखिए, डीएम के इन एंड आउट होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, मगर देखिए सबकी जर्नी अलग अलग है, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल। अब आपकी जर्नी कैसी है मुझे नहीं पता, मगर नॉर्मली 1.5 से 2 साल इन एंड आउट होते रहते हैं। फिर हाँ, आप अपने दिल की बात उन्हें जरूर बता सकते हो, इसलिए कि जब वो परमानेंट ब्लॉक करते हैं आपकी एक एक बात रिकॉल करते हैं और दुख होता है उन्हें कि आपने तो दिल खोल कर ही रख दिया था, उन्होंने ही वो आगे लात मार के निकल गए, ये वो फील करते हैं बाद में। अच्छा ओके, आपने लिखा है 2 साल हो गए आपके रिलेशनशिप को, अभी भी वो इन एंड आउट कर रहे हैं, तो आपकी थोड़ा सेपरेशन लेट है, ठीक है। तो सेपरेशन लेट है तो लेट होगा, अभी भी इन एंड आउट कर रहे हैं तो टाइम लगेगा आपका। डार्क नाइट ऑफ द सोल बार बार नहीं आता है, जिंदगी में 1 बार आता है, ठीक है। अगर आपके डीएम की शादी हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब आप बैलेंस हो।
डीएम शादी के बाद डीएफ को भूलते नहीं है और याद करते हैं और आपकी एनर्जी पिक करते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।